फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अयोग्य या अनुपयुक्त। जो किसी वर्क के लिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड के लिए अनएबल होता है, उसको इनएप्ट कहते हैं, अयोग्य होता है। सो सिनोनिम हो जाएंगे क्लमसी, अवेकवर्ड, बम्बलिंग, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट। सो आपको याद रखना है इनएप्ट क्या होता है, जो अयोग्य है या अनुपयुक्त है, उस कार्य के लिए जो एबल नहीं है, अनएबल है, उसको इनएप्ट कहते हैं। या फिर वो एलिजिबल नहीं है उस काम के लिए, उसको अयोग्य कहते हैं। सो इनएप्ट के सिनोनियम या जितने भी वर्ड्स आपके यूज़ होते हैं वो सभी आपको लर्न रखने हैं। क्लमसी, अवेकवर्ड, क्लमसी मीनिंग अनाड़ी, एंड अवेकवर्ड बम्बलिंग, इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट। तो आपको याद रखना है इनएप्ट क्या होता है, अयोग्य या अनुपयुक्त। एंटोनियम हो जाएंगे, जब इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य, जो किसी कार्य को करने के लिए अयोग्य है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो उस कार्य को करने के योग्य है, कैपेबल है, जिसमें कैपेसिटी है उस वर्क को करने के लिए। कॉम्पिटेंट एंड डेक्स्ट्रस ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। सो इनएप्ट का मीनिंग आपको याद रखना है क्या होता है, अयोग्य। नेक्स्ट वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है निष्क्रियता या जड़त्व। सो सिनोनिम हो जाएंगे एपैथी, स्लगिशनेस, लेजीनेस, पैरालिसिस एंड पैसिविटी। सो आपको याद रखना है इनर्शिया क्या होता है, जो कार्य को करना नहीं चाहता या आलस्य से किसी काम को करे, निष्क्रियता से करे या जड़त्व से करे, कार्य को करने की इच्छा ना हो, स्लगिशनेस दिखाए, लेजीनेस दिखाए, आलस्य दिखाए, उसको कहते हैं इनर्शिया। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अपैथी, स्लगिशनेस, लेजीनेस, पैरालिसिस एंड पैसिविटी। जब इनर्शिया का मीनिंग होता है निष्क्रियता या जड़त्व, आलस्य, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइगर, जो कार्य को बहुत जल्दी से करे, एंड एक्शन, एक्टिव भी इसका एंटोनिम हो सकता है, एनिमेशन, बिजीनेस, लाइफ, जो अपने कार्य में बिजी रहे, अपने कार्य को जल्दी से करे, वो होता है आपका वाइगर, एक्शन, एनिमेशन, बिजीनेस एंड लाइफ। तो आपको याद रखना है इनर्शिया क्या होता है, निष्क्रियता या फिर जड़त्व, जो कार्य को करने में आलस्य दिखाए। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबली। इनएविटेबली एडवर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है अनिवार्य रूप से या अपरिहार्य ढंग से। जो काम अनिवार्य रूप से, सर्टेनली, निश्चित ही है, उसको इनएविटेबली कहते हैं। श्योरली, नेसेसरीली, अनएवॉइडेबली, जिसको टाल नहीं सकते। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जब इनएविटेबली का मीनिंग होता है कोई काम अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से, सर्टेनली क्या होता है, निश्चित ढंग से, निश्चित रूप से, श्योरली, नेसेसरीली एंड अनएवॉइडेबली, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो आप उस काम को टाल सकते हैं या आपको उसमें शंका है, डाउट है। सो डाउटफुली आपका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इनएविटेबली का, एंड अनसर्टेनली भी एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सक्यूसेबल। इनएक्सक्यूसेबल एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अक्षम्य, जिसे माफ़ न किया जा सके। इनएक्सक्यूसेबल होता है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। अनपार्डनेबल होता है। सो इनडिफेंसिबल, अनजस्टिफेबल, अनपार्डनेबल, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। एंटोनिम हो जाएंगे जस्टिफेबल या डिफेंसिबल, जिसको माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनएग्जॉस्टेबल। एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है असीम, अपार या अक्षय। सिनोनिम हो जाएंगे इन्फिनाइट, नेवर एंडिंग, वास्ट, बाउंडलेस। इनएग्जॉस्टेबल होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, असीम, अपार, अक्षय, जो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है, बड़ा होता है, उसको इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। इनएग्जॉस्टेबल आपका एडजेक्टिव होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इन्फिनाइट, जो अपार है, जिसका कोई अंत नहीं है, नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, एवर लास्टिंग, वास्ट,
विस्तृत, जो बहुत बड़ा है। बाउंडलेस, जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, सीमित नहीं है। एंटोनिम हो जाएंगे लिमिटेड, जो सीमित है, लिटिल यानी कि कम है। तो आपको याद रखना है इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है, इनएग्जॉस्टेबल असीम होता है, अपार। बाउंडलेस, बाउंडलेस जिसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है निष्ठुर या कठोर। जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, निष्ठुर हो, उसको इनएक्सोरेबल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे रिलेंटलेस, इनएविटेबल, अनस्टॉपेबल, इनएस्केपेबल। जिसको आप टाल नहीं सकते या जिस चीज़ से आप नहीं बच सकते, जिस चीज़ को आप नहीं रोक सकते, अनस्टॉपेबल है, उसको इनएक्सोरेबल कहते हैं। सिनोनिम रेंटलेस, इनएविटेबल, जो काम अनिवार्य रूप से होना ही है, सर्टेन है, उसको आप रोक नहीं सकते। निष्ठुर है, कठोर है जो काम। अनस्टॉपेबल, जो कार्य न रोका जा सके। इनएस्केपेबल, जिससे आप बच नहीं सकते। एंटोनिम हो जाएंगे कंट्रोलेबल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्टॉपेबल भी, जिसको आप नियंत्रण में कर सकते हैं। तो कंट्रोलेबल एंड स्टॉपेबल आपके एंटोनिम हो जाएंगे, क्योंकि इनएक्सोरेबल का मीनिंग क्या होता है, निष्ठुर या कठोर, या जिस चीज़ को आप नहीं रोक सकते, जिस चीज़ से आप बच नहीं सकते, वो आपका इनएक्सोरेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है सस्ता। जो सस्ता हो उसको कहते हैं इनएक्सपेंसिव। तो सिनोनिम हो जाएंगे बार्गेन, मॉडेस्ट, रीजनेबल, थ्रिफ्टी। सस्ता क्या होता है, इनएक्सपेंसिव। एंटोनिम हो जाएंगे एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा हो, इंक्रीज एंड प्रोमिनेंट आपके एंटोनिम हो जाएंगे। इनएक्सपेंसिव का मीनिंग आपको याद रखना है, क्या होता है, सस्ता। बार्गेन, मॉडेस्ट, रीजनेबल, थ्रिफ्टी। इनएक्सप्लिकेबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। जो चीज़ मिस्ट्रियस है, जो रहस्यमय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। एनिग्मेटिक, इनकम्प्रहेंसिबल। एंड अपोजिट हो जाएंगे ऑब्वियस, जो सबके सामने है, सिंपल, स्पष्ट है, क्लियर है, वो आपका अपोजिट हो जाएंगी इनएक्सप्लिकेबल की, क्योंकि इनएक्सप्लिकेबल होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मिस्ट्रियस, एनिग्मेटिक, इनकम्प्रहेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनफैलिबल। इनफैलिबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अचूक या दोष रहित। जहाँ किसी का कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, फ्लॉलेस होता है, उसको इनफैलिबल कहते हैं। इनफैलिबल होता है अचूक या दोष रहित, जहाँ किसी की कोई मिस्टेक नहीं होती है। सिनोनिम हो जाएंगे अनएरिंग, डिपेंडेबल, ऑथोरेटिव एंड फ्लॉलेस, फुल प्रूफ। अनएरिंग, डिपेंडेबल, ऑथोरेटिव एंड फ्लॉलेस, फुल प्रूफ। एंड अपोजिट हो जाएंगे, जब इनफैलिबल का मीनिंग होता है दोष रहित, जहाँ किसी की कोई मिस्टेक नहीं है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, गलती होना। फॉल्टी, एरिंग, फैलिबल एंड इम्परफेक्ट। जो चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं है, उसमें गलतियाँ हैं, उसको कहते हैं इम्परफेक्ट, फैलिबल, एरिंग, फॉल्टी। सो आपको याद रखना है इनफैलिबल क्या होता है, अचूक या दोष रहित, जहाँ पर किसी की कोई मिस्टेक नहीं होती है, एकदम परफेक्ट होती है, कोई चीज़ फ्लॉलेस होती है। इनफैक्चुएशन। इनफैक्चुएशन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रेमोन्माद। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फॉली, हिस्ट्रिया, मैडनेस, फिट। एंड अपोजिट हो जाएंगे विजडम या सैगेसिटी। सो आपको याद रखना है इनफैक्चुएशन की सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फॉली, हिस्ट्रिया, मैडनेस एंड फिट। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमी। इनफेमी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है बदनामी या अपकीर्ति, जिसमें आपको इंसल्ट फील हो, उसको इनफेमी कहते हैं। जिसमें आपकी इंसल्ट हो, बदनामी हो। सिनोनिम हो जाएंगे एबोमिनेशन, डिसस्टीम, इम्प्रॉपरिटी, नोटोरिटी। इम्प्रॉपरिटी, नोटोरिटी। तो आपको याद रखना है इनफेमी क्या होता है, बदनामी। एबोमिनेशन, डिसस्टीम, इम्प्रॉपरिटी, नोटोरिटी। एंड इनफेमी का मीनिंग जब बदनामी होता है, अपकीर्ति होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज़ अच्छी हो, गुडनेस, इनोसेंस, मॉरलिटी, जिससे आपको शिक्षा मिले, क्योंकि इनफेमी होता है बदनामी या अपकीर्ति। नेक्स्ट में वर्ड है हमारा इन्फीरियर। इन्फीरियर होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है घटिया या निचले दर्जे का। तो सिनोनिम हो जाएंगे मीन, डिफिशिएंट, सेकेंडरी, पुअर। जो चीज़ सेकेंडरी है, यानी कि
जो बहुत अच्छी नहीं है, सेकेंडरी है, सुपीरियर नहीं है, बेटर नहीं है, बल्कि इन्फीरियर है, घटिया है या निचले दर्जे की है, यानी कि सेकंड प्लेस पर है, फर्स्ट नहीं है। सिनोनिम हो जाएंगे मीन, डिफिशिएंट, सेकेंडरी, पुअर, एंड अपोजिट हो जाएगा इन्फीरियर का सुपीरियर, बेटर, जो अच्छा है। इनफर्टाइल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अनुपजाऊ या उसर। सिनोनिम हो जाएंगे बैरन, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोलिफिक, इनफिकंट। जो चीज़ अनउपजाऊ है, जिस पर कोई चीज़ नहीं होती है, बंजर है, उसको इनफर्टाइल कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल या फ्रूटफुल। प्रोडक्टिव भी आपका एंटोनिम हो सकता है इनफर्टाइल का, प्रोलिफिक भी हो सकता है, एंड फीकेंड भी हो सकता है। सो आपको याद रखना है इनफर्टाइल क्या होता है, अनुपजाऊ। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फर्टाइल, जो उपजाऊ है, फ्रूटफुल है, फलदायक है। नेक्स्ट वर्ड है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है व्यभिचार या बेवफाई। सिनोनिम हो जाएंगे डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस, एंड बीट्रेयल, चीटिंग। इनफिडेलिटी होता है जो चीट करता है, उसको इनफिडेलिटी कहते हैं। जो चीटिंग होती है उसको इनफिडेलिटी कहते हैं। डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस, बिट्रेयल, चीटिंग। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फिडेलिटी, जो चीटिंग ना करे, फेथफुलनेस, अपने काम को अच्छे से करे, बिना चीटिंग के करे, पूरी ईमानदारी के साथ करे, वो आपका अपोजिट हो जाएगा इनफिडेलिटी का, फिडेलिटी एंड फेथफुलनेस। हम एक बार इन सभी वर्ड्स को और रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से लर्न हो जाए। आज का फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था इनएप्ट। इनएप्ट होता है अयोग्य, जो किसी काम को करने के लिए अयोग्य है या अनाड़ी है, अनुपयुक्त है, मीन्स जो इनएलिजिबल है उस काम को करने के लिए। सो क्लमसी या बैकवर्ड, बम्बलिंग, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। इनर्शिया होता है निष्क्रियता या जड़त्व, जो काम को नहीं करना चाहता है, बहुत सुस्ती दिखाए या आलस्य दिखाए, उसको कहते हैं इनर्शिया। सो एपैथी, स्लगिशनेस, लेजीनेस, पैरालिसिस, पैसिविटी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। इनएविटेबल होता है अनिवार्य रूप से, जो चीज़ निश्चित रूप से है उसको कहते हैं इनएविटेबली, सर्टेनली, श्योरली, नेसेसरली। इनएक्सक्यूसेबल होता है जो अक्षम्य है, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, इनडिफेंसिबल है। इनएग्जॉस्टेबल होता है असीम, अपार, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़ा है, उसको इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। इनफिनाइट, नेवर एंडिंग, वास्ट, बाउंडलेस। इनएक्सोरेबल होता है निष्ठुर या कठोर, रेंटलेस, इनएविटेबल, अनस्टॉपेबल, जिसको नहीं रोका जा सकता या जिससे नहीं बचा जा सकता। इनएक्सपेंसिव होता है सस्ता, जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो उसको कहते हैं इनएक्सपेंसिव। सिनोनिम हो जाएगा बार्गेन, मॉडेस्ट, रीजनेबल, एंड थ्रिफ्टी। अपोजिट हो जाएंगे एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा है, इंक्रीज्ड है, बढ़ता हुआ है, प्रोमिनेंट है, फेमस भी आपका एंटोनिम हो सकता है इनएक्सपेंसिव का। इनएक्सप्लिकेबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। मिस्टीरियस, इनिग्मेटिक, इनकम्प्रिहेंसिबल, एंटोनिम हो जाएंगे ऑब्वियस, सिंपल। इनफैलिबल होता है अचूक या दोष रहित, सिनोनिम हो जाएंगे अनएयरिंग, डिपेंडेबल, ऑथोरिटेटिव, फ्लॉलेस, फुल प्रूफ। जहाँ पर किसी की कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, बिल्कुल गलती नहीं होती है, उसको कहते हैं इनफैलिबल। सो आपको याद रखना है अनएयरिंग, डिपेंडेबल, ऑथोरिटेटिव, फ्लॉलेस, फुल प्रूफ। अपोजिट हो जाएंगे फॉल्टी, जहाँ किसी की मिस्टेक होती है, एयरिंग, फैलेबल, इम्परफेक्ट, जो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है। इनफैचुएशन होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है प्रेमोन्माद, फोली, हेस्ट्रिया, मैडनेस, फिट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे विजडम या सैगेसिटी। इनफैमी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है बदनामी। सो एबोमिनेशन, डिसस्टीम, इट्स इम्प्रॉपरिटी, नॉटरिटी, जो बदनामी है या कोई काम बहुत गलत है, जहाँ पर आपको इंसल्ट फील हो, उसको इनफैमी कहते हैं, जहाँ आपको अच्छा ना लगे। एंटोनिम हो जाएंगे गुडनेस, इनोसेंस, मॉरलिटी। इन्फीरियर होता है घटिया, सो मीन, डिफिशिएंट, सेकेंडरी, पुअर हो जाएंगे। जब इन्फीरियर का मीनिंग होता है जो घटिया है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, सुपीरियर एंड बेटर। इनफर्टाइल होता है अनुपजाऊ, सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बैरन, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोफिलिक, इनफिकंट, जो बैरन है, जो बंजर है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, फर्टाइल, उपजाऊ, फ्रूटफुल, फलदायक। इनफिडिलिटी होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है व्यभिचार, सो बेवफाई, जो अपने काम को अच्छे से ना करे, डिसलॉयल हो, उसको इनफिडिलिटी कहते हैं। सो डिसलॉयल्टी आपके सिनोनिम हो जाएंगे अनफेथफुलनेस एंड बीट्रेयल,
चीटिंग, जो चीट करे उस और चीटिंग करे उसको कहते हैं इनफिडेलिटी, व्यभिचारी या फिर व्यभिचार या बेवफाई करे। सो डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस, बेट्रेयल एंड चीटिंग सिनोनिम हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा फिडेलिटी एंड फेथफुलनेस, जो कार्य को अच्छे से करे और ऑनेस्ट वे में करे। क्योंकि इनफिडेलिटी में क्या होता है, इनफिडेलिटी में कार्य को कैसे किया जाता है, व्यभिचार तरीके से चीट किया जाता है। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।